जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो आज की इस वीडियो में कमर दर्द के ऊपर शैटे का अर्कल नसा की पहले भी 3-4 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं जिसमें मैं मैक्सिमम गाइडलाइन लोगों को दे चुका हूँ। और इस वाली वीडियो में आज क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं मोई साहब, इनको मैं अटेंड कर रहा था, तो ये पहले भी मेरे पास आए हैं और काफ़ी दूर से आए। तो जो एक्टिविटी उस दिन मैंने बताई थी तो वो ये आज भूल गए। तो इनकी जो रिकवरी है वो बीच में इन्होंने मुझे कहा जी पेन बेहतर हो गया था और उसके बाद दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर अभी मैंने जब इनको देखा कुछ एक्टिविटी करवा के, तो वो एक्टिविटी जो मैंने बताई थी वो या इनको याद नहीं रही। ठीक है, तो उठने का तरीका इनको मैंने बताया था कि क्या है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, कि कौन से काम है वो नहीं करने, क्योंकि जो स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वजह से दर्द आपको कमर में हो रही है, डिस्क स्लिप होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उस जो चीज़ उसको बढ़ा रही है दर्द को, वो आपने पहले कम करनी होती है। तो उसमें जो उठने का, बैठने का, खड़े होने का, चलने फिरने का, वॉशरूम जाने का और काम करने का एक स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि पोस्चर है। अगर आप उस पोस्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी जो वीडियोस मेरी हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा को एक दो स्पेशल चीज़ें हैं कि ये जो कमर दर्द वाले लोग हैं वो कैसे उनको उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मोई साहब मेरे साथ ही हैं, तो मोई साहब से मैंने परमिशन ली है इसके लिए, इसके लिए इनका शुक्रिया। तो सर उठने का तरीका जो है ना, आप कैसे उठ रहे थे? उठे सर, ऐसे उठ रहे थे, ये देखें। ठीक है, ये उठने का तरीका गलत है। जो उठने का सही तरीका है वो ये है कि करवट लेंगे, करवट ले लें जी, करवट ले लें, ये करवट ले ली इन्होंने, ठीक है, और करवट लेने के बाद दोनों टांगे नीचे करेंगे, दोनों टांगे नीचे करें, शाबाश, नीचे करें टांगे दोनों, और ये वाली कोनी लगाई है, ये हाथ लगाया है, उठ जाएं, उठ जाएं, शाबाश, हाँ जी, आसानी से उठ गए। कमर पे प्रेशर तो नहीं आया? नहीं, कमर पे प्रेशर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इनका चौथा और पांचवा जो मोरा है ना, उसके दरमियान जो डिस्क है वो थोड़ी सी हिली हुई है, सही है। तो उसके लिए अगर ये इसी तरह ज़ोर लगा के उठेंगे तो उसमें कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा आएंगी और इनकी जो पेन है उससे बढ़ेगी। तो लिहाजा उठने का तरीका मैंने इसमें आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि ज़मीन पर नहीं करना, ज़मीन पर नहीं बैठना, ठीक है, ज़मीन पर जब आप बैठते हैं, ठीक है, वर्जिश भी नहीं करनी, और ज़मीन पर लेट के वर्जिश भी नहीं आपने करनी, ठीक है, क्योंकि हार्ड अगर आपने एरिया यूज़ करना है तो कोई टेबल आप ले लें, कोई बेड आप कोई भी चीज़ ले लें ऊंची हो जहाँ से आप आसानी से उठ जाएं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है लो सिटिंग, एक चीज़ होती है हाई सिटिंग। अब लो सिटिंग क्या है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं बैठ रहा हूँ और मेरा ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अब मैं जितना अगर नीचे जाता जाऊँगा, ये फॉर एग्जाम्पल अब मैं नीचे चला गया हूँ तो ये देखें एंगल मेरा बढ़ता जा रहा है, और ये कर्व आपको अगर दिखा सके मोहसिन, ठीक है, ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। जितना ये कर्व बढ़ेगा उतना बैक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, और जितना बैक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा उठते हुए वो कंप्रेशन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी, और आपकी जो पेन है वो आपका मसला ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। दवाइयाँ भी आप लेते जाएंगे, ट्रीटमेंट भी करवाते जाएंगे और उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ज़मीन पर इसलिए नहीं बैठना है। इसी तरीके से जो इंडियन सीट है वो इस्तेमाल नहीं करनी, कोशिश करें कि चेयर ले लें या कम्बोर्ड यूज़ करें, और जो मोटरसाइकिल रक्षा है उसके ऊपर बैठने से गुरेज करें, क्योंकि उसमें झटके लगते हैं। जब झटके लगते हैं तो उसमें भी आपका यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट, जो है कि लो सिटिंग और हाई सिटिंग। लो सिटिंग का आपको मैंने बता दिया। अब हाई सिटिंग क्या है कि ये देखें, हाई सिटिंग है, ये भी इतनी हाई सिटिंग नहीं है। जब इधर से मैं उठ रहा हूँ तो आप अगर देखें साइड से, तो जब मैं उठ रहा हूँ तो ये वाला जो मेरा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये देखें ये कम है, ठीक है, ये बेंड नहीं हो रहा, उसमें ये एंगल मेरा इधर जा रहा था और इसमें ये मेरा एंगल इधर आ गया। जब इससे भी फर्दर अगर हाई सिटिंग हम देखना चाहेंगे तो ये अगर टेबल पे, उसमें जब वो फिक्स मुझे बताइएगा, चलें ओके करें। अब देखें, अब नेक्स्ट जो है वो टेबल है वो लो है एज़ कम्पेयर टू इस टेबल के। तो इस टेबल पे मैं बैठा हूँ, तो अब ये देखिए मेरी साइड जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें बिल्कुल ये कर्व जो है वो नहीं है, ठीक है। अब इधर से उठते हुए देखें मैं आसानी से उठ जाऊंगा, मेरी बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और मेरी बैक फिट रहेगी। तो ये बैक को, आपकी कमर को फिट रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा फिक्स फुट के ऊपर, फिक्स फुट के ऊपर आप ट्विस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटियाँ फॉर एग्जाम्पल घरेलू ख़वातीन हैं, उन्होंने घर में सामान उठाना होता है, तो एक चीज़ उठाती हैं किचन से दूसरी उठाती हैं, तो वो फिक्स फुट के ऊपर ट्विस्टिंग हो रही होती है, तो उसकी वजह से उनकी जो कमर का दर्द है वो ख़त्म नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने एहतियातें हैं जो आपको बताई हैं, जो कि हर बंदे को फॉलो करनी चाहिए जिनकी कमर का मसला है,
ठीक है। और अभी इससे नेक्स्ट में अभी आए हुए हैं मोहित साहब, तो एक मैं वीडियो नेक्स्ट वाली में बताऊंगा आपको कि कमर और गर्दन को फिट रखने के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए वेट करें।